हाथरस का इतिहास। हाथरस भारत के उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है। यह हाथरस जिले का मुख्यालय भी है, जिसका गठन 3 मई 1997 को अलीगढ़, मथुरा और आगरा के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया था। यह अलीगढ़ मंडल का एक हिस्सा है। हाथरस में एक मंदिर, प्राथमिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ब्रज भाषा की एक बोली है, जो दिल्ली क्षेत्र में बोली जाने वाली कई बोलियों में से एक खड़ी बोली से निकटता से संबंधित है। यह हींग उर्फ हिंग के उत्पादन के लिए जाना जाता है। हाथरस 4 उपविभागों वाला एक जिला मुख्यालय है। हाथरस, सासनी, सिकंदराराऊ और सादाबाद। यह एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। जिले में 3 उपविभागों के साथ 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। हाथरस जिला, जिसे पहले महामाया नगर के नाम से जाना जाता था, 1997 में अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों के कुछ हिस्सों को शामिल करके बनाया गया था। हाथरस में 9 स्थानीय निकाय हैं। हाथरस, सिकंदर, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा और बरेली राजमार्ग क्रॉसिंग पर स्थित है। यह अपने अत्यधिक तापमान परिवर्तन के लिए जाना जाता है। 2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार हाथरस की जनसंख्या 1,23,243 थी। लिंग वितरण के साथ 53% पुरुष और 47% महिला है। हाथरस की औसत साक्षरता दर 60% है, जो राष्ट्रीय औसत 59.5% से अधिक है, जिसमें 66% पुरुष और 53% महिलाएं हैं। 14% आबादी 6 साल से कम उम्र की है। जलवायु। हाथरस में मानसून से प्रभावित आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, जो उत्तर मध्य भारत की विशिष्ट है। गर्मियां अप्रैल में शुरू होती हैं और मई के आसपास समाप्त होती हैं। मानसून का मौसम जून के अंत में शुरू होता है, जो अक्टूबर की शुरुआत तक जारी रहता है, जिससे उच्च आर्द्रता आती है। हाथरस क्षेत्र का एकमात्र शहर है जिसके नाम पर 5 रेलवे स्टेशन हैं। परिवहन। 4 रेलवे स्टेशन हाथरस की सेवा करते हैं। हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन, हाथरस रोड रेलवे स्टेशन, हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन और हाथरस किला रेलवे स्टेशन। समर्पित फ्रेट कॉरिडोर लाइन पर एक नए स्टेशन का नाम न्यू हाथरस रखा गया। इतिहास। 18वीं शताब्दी के अंत में हाथरस शहर पर एक जाट सरदार का कब्जा था, जिसका किला शहर के पूर्वी छोर पर था, और 1803 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने 1817 में किले को घेर लिया। ब्रिटिश शासन के तहत हाथरस तेजी से वाणिज्यिक महत्व में वृद्धि हुई और कुछ समय के लिए दोआब के व्यापारिक केंद्रों में कानपुर, अब कानपुर, के बाद दूसरे स्थान पर रहा। 6 मई 1997 को अलीगढ़ और मथुरा की कुछ तहसीलों के विलय के साथ हाथरस एक जिला बन गया। हाथरस उत्तरी भारत के ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अलीगढ़ के एक हिस्से के रूप में अपनी औद्योगिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह ब्रिटिश राज काल से ही एक औद्योगिक केंद्र रहा है। उल्लेखनीय लोग। काका हाथरसी, कवि राजा महेंद्र प्रताप, मुरसान रियासत के राजा, ठाकुर मलखान सिंह, स्वतंत्रता सेनानी, रामवीर उपाध्याय, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश। हाथरस भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है। हाथरस में दक्षिण पश्चिमी दिशा में 19वीं शताब्दी के एक दुर्ग के भग्नावशेष विद्यमान हैं। कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह इंगित करता है कि जब शहर बनाया गया था और इसे किसने बनाया था। जाट, कुशन, गुप्त साम्राज्य और मराठा शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। 1716 सी में जाट 4 शासक राजा नंदराम के पुत्र भोज सिंह ने राजपूत शासकों से हाथों के शासन को ग्रहण किया। भोज सिंह के बाद उनके पुत्र सदन सिंह हाथरस के शासक बने। उसके बाद उनके पुत्र भरी सिंह। ऐसा माना जाता है कि भूरी सिंह के शासनकाल में भगवान बलराम का मंदिर हाथों के किले के भीतर बनाया गया था।
18वीं शताब्दी के अंत में राज्य इंद्रजीत सिंह थानुआ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका बर्बाद किला अभी भी शहर के पूर्व छोर पर है। रेलवे स्टेशन का नाम हाथरस किला है, जिसका अर्थ हैथस किला है। 1803 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन प्रमुख के निषेध के लिए 1817 में किले की घेराबंदी के लिए जरूरी हुआ था। हर साल लखखा मेला को भगवान बालम मंदिर में मनाया जाता है, जो लोकप्रिय रूप से डू बाबा के नाम से जाना जाता है। हाथरस का इतिहास श्री भूरी सिंह के बाद शुरू होता है, जब उनके पुत्र राजा देवराम को 1775 सी में ताज पहनाया गया था। 1784 में सिंधिया शासक माधवराव आई सिंधिया ने हथत्रो के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। हिंदुओं, बौद्ध और जैन संस्कृति के पुरातत्व अवशेषों के साथ साथ शंग और कुशन काल के सामान हाथों में कई स्थानों पर पाए गए पुरातात्विक और ऐतिहासिक वस्तुओं में से हैं राजा देराम के किले, मौर्य काल से हाथरस शहर में स्थित थे, जो 2 शताब्दी ईसा पूर्व में था। भूरा रंग का बर्तन और सप्त मट्रिकलम कुषाण काल की मिट्टी प्रतिमा। क्षेत्ररेश महादेव क्षेत्र में उल्लेखनीय पुराने मंदिरों में से एक है। वस्तुओं के अवशेष। जब शाव शासकों और नागाराजों का वर्चस्व उस समय हुआ जब कई बिखरे हुए स्थानों में स्थित थे। नागवंशी क्षत्रिय कबीले शासकों की अवधि के दौरान नायर सेश्वतारा भगवान बलराम जी बहुत महत्व के थे और उनके मंदिर इस क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। पुरानी टूटी हुई मूर्तियां जिनमें महान पुरातात्विक मूल्य है, अभी भी ब्रज क्षेत्र में पूजा की जाती है। यहां खोजा जाने वाले पुरातात्विक अवशेष और मूर्तियां मथुरा संग्रहालय में रखी गई हैं। नयनगंज के जैन मंदिर जैन संस्कृति की कहानी कहता है। संवत 1548वीं। यहां सबसे पुरानी मूर्तियों पर लिखा है। अन्य लोगों के अलावा सिकंदर राव, महो और सासनी के अवशेषों के अंतर्गत अधिक ऐतिहासिक वस्तुएं खोल दी गई हैं। बौद्ध काल से मूर्तियों के अवशेष साहपौ और लखनऊ जैसे स्थानों में बिखरे हुए थे, कई एकत्र हुए और अलीगढ़ में मथुरा संग्रहालय और जिला परिषद कार्यालय में रखे गए। सहपुआ के भद्रकाली मंदिर भी का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। गढ़ी हवाले और किले जिनकी अवशेष अभी भी मौजूद हैं, वे पुराने जाट जामंदार के हैं। नवाब मंडू और सदाबाद, पिलखुनिया के जालिंदर के हवाले, लखनऊ, फहरपुर और हयायकन को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। यातायात और परिवहन। हाथरस की सड़क व रेलमार्ग अलीगढ़ से जुड़ी है। हाथरस सड़क खैर और मथुरा से जुड़ी है। हाथरस शहर मथुरा और कासगंज शहर से रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। शिक्षण संस्थान। हाथरस शहर में पीसी बागला कॉलेज, सरस्वती डिग्री कॉलेज और आरडीए गर्ल्स कॉलेज हैं। आगरा विश्वविद्यालय का डके कई कॉलेज यहां हैं। हाथरस शहर में एमजी पॉलिटेक्निक सरकारी संस्थान है। एक नज़र में क्षेत्र 1800.1 किलोमीटर। आबादी 15,64,708। भाषा हिंदी। गांव 683। पुरुष 8,36,127। महिला 7,28,581। हाथरस शहर में पुलिस स्टेशन। चंदपा पुलिस स्टेशन, हसायन पुलिस स्टेशन, हाथरस पुलिस स्टेशन, हाथरस गेट पुलिस स्टेशन, हाथरस जय शून्य पुलिस स्टेशन, मुरसान पुलिस स्टेशन, सादाबाद पुलिस स्टेशन, सहपऊ पुलिस स्टेशन, सासनी पुलिस स्टेशन।